नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको वेरियस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाते हैं जनरल अवेयरनेस के। जीके इंप्रूव करने का बहुत ही बढ़िया मेथड है, तो आप लोग इसको फॉलो करिए। जो भी वीडियो मैं लाता हूं उसको देखिए और अपना नोट्स भी बनाते चलिए साथ में, ताकि उसको लगातार जो है रिवाइज करते रहिए। और देखिए, नुमालीगढ़ रिफाइनरी में जीईटी इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था 22 सितंबर शिफ्ट फर्स्ट में। उसका जनरल अवेयरनेस की पूरी क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास भी कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो आप इस जीमेल पे ज़रूर भेजिए, ताकि उसको यहाँ पर डिस्कस किया जा सके। तो देखिए, क्वेश्चन है कि अमृत किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो देखिए, अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशंस एंड द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत आता है। अब देखिए, अमृत सबसे पहले इसको जान लीजिए कि इसको बोला जाता था जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। उसके बाद फिर इसको रीनेम कर दिया गया अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशंस एंड द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और उसको रीलॉन्च किया गया जून 2015 में बाई देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत में आता है, जिसके अभी मिनिस्टर्स हैं हरदीप सिंह पुरी। अब देखिए, क्वेश्चन है कि हु हैज़ रिटन अ पैसेज टू इंडिया। तो देखिए, एक बुक है अ पैसेज टू इंडिया, इसको ई.एम. फोस्टर के द्वारा जो है लिखा गया है। तो ई.एम. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है, ये आपको कवर पेज है इस बुक का, ए पैसेज टू इंडिया ई.एम. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, क्वेश्चन है कि हरगोविंद खुराना बस अवार्डेड द नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में मिला है। तो मेडिसिन के फील्ड में मिला था हरगोविंद खुराना जी को। कब? तो 1968 में। और कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए इनको मिला था। कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना जी को मिला था नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इन द ईयर 1968। अब देखिए, ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला था तब ये अमेरिकन थे। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो 1968 में इनको प्राइज़ मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, फॉर देयर इंटरप्रिटेशंस ऑफ द जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन द प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन है कि एक मेजर फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का, और इसको तिब्बतीय न्यू ईयर जो है के रूप में मनाते हैं। तो देखिए, यही आपसे क्वेश्चन उल्टा करके पूछा है कि कौन से फेस्टिवल जो है तिब्बतीय न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं। तो लोसार। तो देखिए, लोसार सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का ही नहीं, बल्कि जो हिमालयन स्टेट्स हैं जैसे कि सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, वहाँ भी जो है लोसार फेस्टिवल जो है मनाया जाता है, क्योंकि ये तिब्बतियन न्यू ईयर है। तो जहाँ जहाँ तिब्बत के लोग रहते हैं तो लोसार फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश का एक मेजर फेस्टिवल्स है लोसार। उसका देखिए, मोत्से मोंग। तो देखिए, मोत्से मोंग जो फेस्टिवल्स है वो एओ नागास के द्वारा जो है नागालैंड में इसको मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कलरफुल फेस्टिवल्स है मौत से मौत। और उसके बाद देखिए, कोंगाली बिहू ये आसाम का है। उसके बाद देखिए, सागा दवा। तो सागा दवा ये सिक्किम का फेस्टिवल्स है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सिक्किम का फेस्टिवल्स है सागा दवा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि among द इंडियन माउंटेन रेंजेस विच वन इज कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट। यानी कि जो माउंटेन रेंज दिया हुआ पूर्वांचल, हिमालय, काराकोरम, अरावली, तो इनमें से कौन सा जो है ओल्डेस्ट माना जाता है। तो अरावली रेंज जो है ओल्डेस्ट माना जाता है among द इंडियन माउंटेन रेंजेस। अब देखिए, मैप में देखिए, तो मैप में देखिए, ये सतपुड़ा है, विंध्या। सतपुड़ा और विंध्या के बीच में ये जो रिवर बह रही है ये नर्मदा रिवर है। और ये देखिए, अरावली रिवर है, जो कि दिल्ली तक फैला हुआ है। जो दिल्ली आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन, ये सब अरावली रेंजेस पे ही है। तो ये आपको जो रायसीना हिल्स है और अरावली रेंज ही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अरावली रेंज जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है माउंटेन रेंज इन इंडिया। क्वेश्चन है कि फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स वेर हेल्ड इन द ईयर। तो देखिए, फर्स्ट साउथ एशियन, एक देखिए एशियन गेम्स होते हैं। तो एशियन गेम्स ये पूछा नहीं जा रहा है, ये साउथ एशियन गेम्स है। तो फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स हेल्ड हुआ था 1984 में। कहाँ? तो काठमांडू में, नेपाल में। तो ध्यान रखिएगा 1984 में। अब देखिए, पूरा चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 1984 में काठमांडू में हुआ था, नेपाल में। और ये हर 4 साल पे होता है। तो उसके बाद देखिए, इंडिया में अगर आपसे पूछा जाए तो 1987 में कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद देखिए, 1995 में मद्रास में हुआ था। उसके बाद देखिए, जो रिसेंटली हुआ था 2016 में गुवाहाटी और शिलोंग में हुआ था। और 2019 का अगर पूछा जाए तो काठमांडू, पोखरा और जनकपुर नेपाल में हुआ था 2019 में। अब 2023 में होने वाला है लाहौर, पाकिस्तान में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है।
क्वेश्चन है कि विच एमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस डील्स विद द इमरजेंसी प्रोविजंस। तो देखिए भारतीय संविधान में तीन तरह के इमरजेंसी प्रोविजंस हैं जो कि आर्टिकल 352 से लेके 360 तक है और पार्ट 18 में मेंशन है। तो पार्ट 18 इसका करेक्ट आंसर होगा पार्ट 18। और तीन तरह की इमरजेंसी है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगाते हैं, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। उसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी 356 जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल। और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 जो कि अभी एक बार भी नहीं लगी है। तो पूछा जाएगा कि कौन सा इमरजेंसी जो अभी एक बार भी नहीं लगाई गई है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो कि भारत में एक बार भी नहीं लगाई गई है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों 7 क्वेश्चन ही थे एनआरएल में जो जीईटी का एग्जाम हुआ था जीके का। और देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और देखिए वीडियो अगर पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।